भक्तगणों, आज महाभारत में आपको श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाना और वहां सबसे मिलकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले सुभद्रा के साथ द्वारका को प्रस्थान करना, यह कथा आज आपको महाभारत में सुनाऊंगा। आप ध्यान प्रश्न और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। वैश्वायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को रथ जोतने की आज्ञा दी। दारुक ने थोड़ी ही देर में लौटकर सूचना दी कि रथ जोत कर तैयार है। इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने अनुचरों को आदेश दिया, सब लोग तैयार हो जाओ, हस्तिनापुर की यात्रा करनी है। आज्ञा पाते ही संपूर्ण सैनिक तैयार हो गए और महान तेजस्वी अर्जुन के पास जाकर बोले, यात्रा का सारा प्रबंध हो गया है, अब चलना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए और प्रसन्नता के साथ तरह तरह की बातें करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दी। उस समय अर्जुन ने रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, मधुसूदन, महाराज युधिष्ठिर ने आप ही की कृपा से विजय पाई, शत्रुओं का वध किया और अकंटक राज्य प्राप्त किया है। हम सभी पांडव आपसे सनाथ हैं। आपको ही नौका रूप में पाकर हम लोग कौरव सेना रूपी समुद्र के पार पहुंचे हैं। विश्वकर्मन, आप ही जगत के आत्मा और संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको उसी तरह जानता हूं जिस तरह आप मुझे जानते हैं। भगवान, आपके ही तेज से सदा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। नाना प्रकार की लीलाएं आपकी रति मनोविनोद है। आकाश और पृथ्वी आपकी माया है। आप ही में यह समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है। अंडज, पिंडज, स्वदज और उदज, ये चार प्रकार के प्राणियों तथा पृथ्वी और आकाश को आप ही उत्पन्न करते हैं। निर्मल चांदनी में आपके ही हास्य की छटा का दर्शन होता है। ऋतुएं आपकी इंद्रियां और सदा प्रवाहित होने वाली वायु आपके प्राण हैं। आपका क्रोध ही सनातन मृत्यु के रूप में प्रकट है। आपकी प्रसन्नता में भगवती लक्ष्मी निवास करती है। महामते, आप में रति, तुष्टि, धीरति, शांति, मति और कांति आदि गुणों का तथा चराचर प्राणियों का नित्य निवास माना गया है। प्रलय काल में आप ही मृत्यु के नाम से पुकारे जाते हैं। मैं सुदीर्घ काल तक आपके गुणों का वर्णन करता रहूं तो भी उनका पार नहीं पा सकता। कमल नयन, आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजय परमेश्वर, मैंने देवर्षि नारद, देवल, श्री कृष्ण देवायन तथा पितामह भीष्म के मुख से आपके महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है। सारा जगत आप में ही ओतप्रोत है। आप ही मनुष्य के एकमात्र अधीश्वर हैं। जनार्दन, आपने मुझ पर कृपा करके जो यह उपदेश दिया है उसका मैं यथावत पालन करूंगा। हम लोगों का प्रिय करने के लिए आपने यह बड़ा अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र महापापी दुर्योधन को युद्ध में मार डाला। कौरव की सेना को आपने ही अपने तेज से भस्म कर दिया था, तभी मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर सका हूं। आप ही ने ऐसे ऐसे उपाय किए हैं जिससे मेरे लिए विजय सुलभ हो गई है। दुर्योधन के साथ जब संग्राम छिड़ा था उस समय आप ही की बुद्धि और आप ही के दिए हुए पराक्रम से हम लोगों की जीत हुई थी। कर्ण, पापी जयद्रथ और भूरिश्रवा के वध का ठीक ठीक उपाय आप ही ने बतलाया था। अथवा देवकी नंदन, आपने प्रेमवश मुझे जो जो उपदेश दिया है वह सब मैं आचरण में लाऊंगा। इसमें मुझे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप द्वारिका जाना चाहते हैं तो जाइए,
इसमें मेरी भी सम्मति है। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर मैं भी उनसे आपको जाने की आज्ञा दिलाने का प्रयत्न करूंगा। आप शीघ्र ही आप मामा जी का दर्शन करेंगे और अजय वीर बलभद्र जी तथा अन्य वरिष्ठ वंशी वीरों से मिल सकेंगे। इस प्रकार बातचीत करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हस्तिनापुर में जा पहुंचे। इनके नगर में प्रवेश करते ही वहां के नर नारी निहाल हो गए। फिर इंद्र भवन के समान शोभाशाली राजमहल में जाकर वे दोनों मित्र कर्मश महाराज धृतराष्ट्र, अत्यंत बुद्धिमान विदुर जी, राजा युधिष्ठिर, दुर्धर्ष वीर हिमसेन, मांद्र नंदन नकुल सहदेव धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहने वाले अपराजित वीर युधिष्ठिर, बुद्धिमती गंधारी, कुंती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंशी की सभी स्त्रियों से मिले। सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने नाम बतलाते हुए उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया। उसके बाद गंधारी, कुंती, युधिष्ठिर और भीमसेन के पैर छुए। फिर विदुर जी ने मिलकर कुशल मंगल पूछा। फिर उन सबके साथ कुछ देर तक वे वृद्ध राजा धृतराष्ट्र सेवा में बैठे रहे। तदनंतर रात के समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों और भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सब अपने अपने महल में लौट आए। महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उन्हीं के महल में गए। वहां उनका विधिवत आदर सत्कार हुआ और वे इच्छानुसार भोजन आदि से निवृत्त होकर अर्जुन के पास सो रहे। जब रात बीत गई तो प्रातःकाल पूर्वाह्न की क्रिया, संध्या वंदन आदि करके वे दोनों धर्मराज युधिष्ठिर के महल में गए, जहां वे अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। उस सुंदर भवन में प्रवेश करके उन दोनों महात्माओं ने धर्मराज का दर्शन किया। उनके आगमन से महाराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उनकी आज्ञा देने पर वे दोनों मित्र उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। राजा युधिष्ठिर की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने देखते ही ताड़ लिया कि ये दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अतः वे इस प्रकार बोले, वीरवरो, मालूम होता है तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जो भी कहना हो कहो, मैं वह सब शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। तुम मन में कुछ अन्यथा विचार न करो। यह सुनकर बातचीत करने परम चतुर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा, राजन, महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए। अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करें और हर्षपूर्वक आज्ञा दे दें तभी ये द्वारकापुरी को जाएंगे। अथवा मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें जाने की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, आपका कल्याण हो। आप सूरनंदन वसुदेव जी का दर्शन करने के लिए आज ही द्वारिका को जाइए। महाभाव, आपकी इस यात्रा में मेरी पूरी सम्मति है। आपने मेरे मामा जी और देवी को बहुत दिनों से देवी को बहुत दिनों से नहीं देखा है। अथवा वहां जाकर उन सब से मिलिए तथा मेरी ओर से मामा जी को प्रणाम कहकर भैया बलदाऊ का भी यथा योग्य सत्कार कीजिए। भक्तों को मान देने वाले श्री कृष्ण द्वारिका जाने पर आप भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ मेरी भी याद सदा बनाए रहेगा। महाभाव, आर्त देश की प्रजा अपने माता पिता तथा वरिष्ठ वंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध यज्ञ में पधारिएगा। ये तरह तरह के रत्न, धन और दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो लेकर यात्रा कीजिए।
केशव, आप ही कृपा से हमारे शत्रु मारे गए और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य हम लोगों के हाथ में आया है। अतः यह सब कुछ आप ही का है। धर्मराज युधिष्ठिर के योग कहने पर पुरुषश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाव, ये रत्न, धन और समुची पृथ्वी केवल आपकी है। यही नहीं, मेरे घर में भी जो कुछ धन वैभव है उसको भी आप अपना ही समझिए। उनके ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने जो आज्ञा कहकर उनके वचनों का आदर किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पास जाकर बातचीत की और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके विदुर जी आदि सब लोगों ने सत्कार विदा होकर युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा से सुभद्रा को भी साथ ले लिया और अपने दिव्य रथ पर सवार हो वे हस्तिनापुर से बाहर निकले। उस समय नगर के निवासी मनुष्य उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। कपिध्वज अर्जुन, सात्विक, नकुल, सहदेव, अगाध बुद्धि वाले विदुर जी और गजराज के समान पराक्रमी भीमसेन, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने समस्त कौरवों और विदुर जी को लौटाकर दारुक और सात्विक के से कहा, अब घोड़ों को तेजी के साथ भागो। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल कृष्ण की जय।